ऑलराइट, सो वेलकम। अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो पे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया और माइक्रोफोन का रिसीवर ऑन किया, बट माइक्रोफोन का ट्रांसमीटर ऑन करना भूल गया था। इस वजह से मुझे इस पूरे वीडियो का वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बाय द वे, आज मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था, आई गेस वो 1 साल पहले था ग्रोसरी आइटम्स का। बट इट वाज जस्ट कि मैंने ग्रोसरी शॉपिंग किया था, उसके बाद मैं वापस आया था और मैंने शो किया था कि कितना कॉस्ट मुझे लग रहा है। बट आज मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाऊंगा। लास्ट ईयर मैं 3500 समथिंग कैलोरीज में था और अभी मैं 2500 में हूँ। इसका मतलब है कि मैं 1000 कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहा हूँ एज़ कम्पेयर विद लास्ट ईयर। बट अभी मेरी रिसेंटली डाइट अगेन चेंज हुई है। तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने शो किया था कि मैं 2800 समथिंग कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था। मैं ऑलरेडी लेस में कंज्यूम कर रहा था, बट अभी क्योंकि प्रॉपर्ली डाइट चालू हो चुका है तो मैं 300 कैलोरीज और कम कर चुका हूँ। तो कुछ कार्ब्स हट चुके हैं। अभी पोटैटोज़ मैं कम कंज्यूम कर रहा हूँ, थोड़े से फैट्स कम हो चुके हैं और राइस थोड़ा सा कम हो चुका है। अगेन वहाँ से भी कार्ब्स हटा है एंड ओट्स कम्प्लीटली हट चुका है। तो देखते हैं अपडेटेड ग्रॉसरी शॉपिंग्स कैसी होती है। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो भी आइटम्स ख़त्म होते जाते हैं, मेरे पास मेरे मोबाइल पे लिस्ट होती है और उस पे मैं मार्क करता रहता हूँ। जैसे आइटम्स ख़त्म हो रहे हैं तो मैं मार्क कर देता हूँ कि कौन से आइटम्स ख़त्म हो रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाऊँ तो वहाँ से डायरेक्टली मुझे बस ख़रीदना होता है। तो ऐसे मेरे पास ग्रॉसरी की लिस्ट होती है। इसमें 2 सेक्शंस हैं। ग्रॉसरी की एक लिस्ट है और एक सप्लीमेंट्स की लिस्ट है, दोनों अलग अलग है। और आज बस हम लोग अभी ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे, फिर कभी सप्लीमेंट्स के बारे में भी शो करूँगा। तो ये गुड फैट्स के लिए मैं भी नट्स रॉयल ले रहा हूँ। ये मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स हैं और ये 200 ग्राम्स है। मुझे 20 ग्राम्स पर डे लेना है। तो इसका मतलब है कि ये मुझे एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है मिक्स्ड बेरीज़ का सेक्शन। बट यहाँ से मिक्स्ड बेरीज़ नहीं उठाऊँगा, यहाँ से सिर्फ मैं ब्लूबेरीज़ उठाने वाला हूँ। ब्लूबेरीज़ का ये 300 ग्राम्स का पैक है और मैं 2 पैक लूँगा। मुझे 100 ग्राम्स पर डे यूज़ करना होता है। इसका मतलब है कि मुझे ये 6 डेज़ के लिए आराम से हो जाएगा। यहाँ से मैं मिक्स्ड बेरीज़ नहीं उठाने वाला हूँ। मिक्स्ड बेरीज़ मैं फ्रोज़न लूँगा और वो जब जब मैं फ्रोज़न सेक्शन पे जाऊँगा तो उसका रीज़न बताऊँगा कि क्यों वहाँ से ले रहा हूँ। बट अभी हम लोग मूव करते हैं कार्ब्स के सेक्शन पे। कार्ब्स का सेक्शन इन द सेंस पोटैटोज़ के सेक्शन पे तो हम लोग पोटैटोज़ लेंगे। मैं अभी 300 ग्राम्स ऑफ पोटैटोज़ पर डे कंज्यूम कर रहा हूँ। पहले 400 कर रहा था कुछ दिन पहले, बट अभी क्योंकि डाइट चेंज हुआ है तो 300 ग्राम्स हो गए। 100 ग्राम्स लेस पोटैटोज़ कंज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो मैं 1.5 केजीज़ का पैकेट उठाऊँगा। ये मुझे एटलीस्ट 5 डेज़ के लिए हो जाएगा, बाकी मैं वापस आके ले जाऊँगा। अगेन यहाँ पे वेजिटेबल सेक्शन है, बट यहाँ से मैं वेजिटेबल्स और ब्रोकलीज ये सारी चीज़ें नहीं उठाऊँगा। ये भी मैं फ्रोज़न लूँगा और अगेन फ्रोज़न सेक्शन पे जाके मैं उसका रीज़न बताऊँगा कि क्यों वहाँ से ले रहा हूँ। इसके बाद मूव करते हैं। मुझे राइस नहीं लेना है अभी, हालांकि मैं राइस के सेक्शन पे ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ। बट राइस यूजुअली मैं यहाँ से नहीं लेता हूँ। राइस मैं इन स्टोर से लेता हूँ। राइस और स्पाइसेस यूजुअली मैं वहीं से लेता हूँ बिकॉज़ वो ज़्यादा बेटर पड़ता है। राइस का एक बड़ा वाला पैकेट आता है 5 केजीज़ का, तो वो मैं लेता हूँ। वो मुझे आराम से काफ़ी टाइम के लिए हो जाता है, तो बार बार मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद मुझे लेना था चोको क्रिस्पीज़। यहाँ पे जो बेस्ट चोको क्रिस्पीज़ होती है वो मुझे केलॉग्स की लगती है। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली केलॉग्स की जो चोको क्रिस्पीज़ है वो कभी भी अवेलेबल नहीं होती है। पिछले 1 साल से मुझे केलॉग्स की चोको क्रिस्पीज़ यहाँ पे नहीं मिली है और किसी भी स्टोर पे नहीं मिली है। वो सबसे जल्दी ख़त्म होती है। तो अभी हम लोग कोई और चोको क्रिस्पीज़ लेंगे। आइडियली मैं कोई भी सीरियल्स ले सकता हूँ, बट चोको क्रिस्पीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। सो मूव ऑन करते हैं चोको क्रिस्पीज़ लेने के लिए। अभी मैं डाइट पे हूँ तो मैं कोई बहुत ही बड़ा पैकेट नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि कभी भी मेरी डाइट चेंज हो सकती है। तो मैं यूजुअली लेता हूँ जो कॉफलैंड का चोको हैप्स होता है। ये जो बड़े पैकेट्स पीछे डले हुए हैं, यस ये वाले। तो ये मैं लेता हूँ। ये 750 ग्राम्स का एक पैकेट होता है। मुझे 50 ग्राम्स पर डे लेना है। बट अगेन क्योंकि अभी डाइट चेंज हो रही है तो मैं ये बड़ा पैकेट तो नहीं लूँगा, मैं कोई छोटा सा पैकेट लूँगा, अदरवाइज़ ये पूरा वेस्ट चला जाएगा। और उसके लिए छोटे पैकेट के लिए यहाँ पे एक चोको बॉल्स मिलता है।
ये वाला पैकेट जो मुझे आई गेस 250 ग्राम्स का है। तो ये मैं 50 ग्राम्स पर डे यूज़ करूँगा तो मेरे लिए 5 दिन के लिए हो जाएगा, और अभी के लिए मैं छोटा पैकेट ही लूँगा। अब मैं अपने फाइबर और प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के सेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। तो यूजुअली जब मैं जर्मनी में आया था इनिशियली, मैं काफ़ी इधर उधर भटकता रहता था। सुपरमार्केट में कुछ ना कुछ हमेशा डिफरेंट ट्राई करना है, नई चीज़ खाना है, ये करना है, वो करना है। बट अभी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ रहती है कि मुझे जो लिस्ट में है वही लेना है और वही खाना है, तो मैं इधर उधर भटकता नहीं हूँ। मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग भी काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाती है। अभी आप देख रहे होगे कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं भाग रहा हूँ, मेरा कोई पीछा कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी नॉर्मल स्पीड है चलने की। बट हाँ, पूरे सेक्शन पे और क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ है मैं बेयरली ही कभी जाके इधर उधर देखता हूँ। मैं डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने जिस सेक्शन पे जाना होता है उस पे जाता हूँ और पूरा सामान उठाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं वापस चला जाता हूँ। मेरी जो पूरी ग्रॉसरी शॉपिंग है वो बेयरली 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है, इंक्लूडिंग चेकआउट। और ये एक अनकट वीडियो है, तो जितनी देर ये वीडियो चलेगी आप समझ सकते हो कि उतनी देर मेरी शॉपिंग चली है और काफ़ी जल्दी ख़त्म भी हो गई है। बाय द वे, मैं अभी सुबह सुबह 7:30 बज रहे हैं और मैं सुबह काफ़ी जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि अभी लोग कम होंगे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा। आई एम स्टिल शाय टू रिकॉर्ड द वीडियो इन पब्लिक। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठकर जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करने आ गया था और अपनी शॉपिंग करने आ गया था। बट हम लोग आ चुके हैं अभी अपने फ्रोज़न सेक्शन पे, और फ्रोज़न सेक्शन पे मैं मिक्स्ड वेजीज, ब्रोकली और मिक्स्ड बेरीज लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से मिक्स्ड वेजीज उठाने वाला हूँ। मिक्स्ड वेजीज 750 ग्राम्स का ये पैकेट है। इसमें कट वेजीज मिलती है, मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यूज़ करना इजी होता है। दिन में जब आप 4 या 5 बार खाना बनाते हो तो कट वट करने की झंझट नहीं होती है, इस पे ईजी पड़ता है। सिमिलरली विथ ब्रोकली एज वेल, ब्रोकली भी मुझे 1 kg की ब्रोकली मैं यहाँ से उठाऊँगा। ये अगर आप देखोगे तो कट ब्रोकलीज है ऑलरेडी, और ये 1 kg का पैक है। अगर मैं फ्रेश ब्रोकली उठाता हूँ तो मुझे उसका स्टेम प्लस वो जो फ्लावर पार्ट है वो दोनों मिलेगा अराउंड 2 यूरोस का 500 ग्राम्स, जिसमें एटलीस्ट हाफ तो स्टेम होता है और हाफ बस फ्लावर होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं 500 ग्राम्स का पैकेट उठा रहा हूँ तो मुझे उसमें सिर्फ 250 ग्राम्स ऑफ फ्लावर मिल पाएगा, और 250 ग्राम्स ऑफ स्टेम अप्रॉक्सीमेटली वो पूरा वेस्ट हो जाता है जो मैं खाता ही नहीं हूँ। और अगर मैं ये कट ब्रोकली उठाऊंगा तो मुझे सिर्फ फ्लावर पार्ट मिलेगा विच इज़ 1 kg। और इसका अगर मैं कॉस्ट बताऊं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.3 यूरोस के आसपास या फिर 2.4 यूरोस के आसपास मिलेगा। तो अगर 2.4 यूरोस का मुझे 1 kg मिल रहा है और फ्रेश मुझे 2 यूरोस का सिर्फ 250 ग्राम्स मिल रहा है, तो आई थिंक ये कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी है। एंड सेकेंडली अगेन, इसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। बस एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए एक हल्का सा स्टीम देकर आप यूज़ कर सकते हो उसको। तो ईजी पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलरली मिक्स्ड बेरीज भी मैं फ्रोज़न सेक्शन से ही उठाता हूँ। आइडियली अगर अलग अलग लूँगा तो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए मैं मिक्स्ड बेरीज उठाता हूँ। ये भी 1 kg का पैकेट है, तो मुझे 100 ग्राम्स पर डे यूज़ करना है, 10 दिन के लिए आराम से हो जाएगा। और यस, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने जो ब्लूबेरीज़ है वो फ्रेश लिया हुआ है, बट मिक्स्ड बेरीज़ मैंने फ्रोज़न लिया हुआ है, और उसका रीज़न ये है कि ब्लूबेरीज़ मेरी फेवरेट है और उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं वो फ्रेश लेता हूँ, और मिक्स्ड बेरीज़ मैं फ्रोज़न लेता हूँ। तो फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमने ले लिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर दी ब्लूबेरीज़। और अब हम बढ़ने वाले हैं प्रोटीन सेक्शन की तरफ। प्रोटीन सेक्शन इन द सेंस कि हम प्रोटीन सोर्स लेंगे। मेरे प्रोटीन सोर्सेज में यूजुअली मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें मैं कॉटेज चीज़ और सोया योगर्ट और ऐसी चीज़ें यूज़ करता हूँ जिसमें हाई प्रोटीन मुझे मिले, लेस फैट एंड लेस कार्ब्स मिले। जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं उठाने वाला हूँ वो है कोनिगर फ्रिस्कास। ये है कॉटेज चीज़। इस पे मुझे 26 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है पर सर्विंग। ये एक पैक जो है वो 200 ग्राम्स का है, और ये पूरा एक पैकेट मैं एक दिन में खाता हूँ। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 तो एटलीस्ट लूँगा ही,
क्योंकि इतना मुझे 6 दिन के लिए हो जाएगा, बाकी मैं वापस नेक्स्ट वीक आके ले लूँगा। और इसके बाद मैं जाऊँगा सोया योगर्ट लेने के लिए। मैं आल्प्रो का सोया योगर्ट यूज़ कर रहा हूँ। मुझे 2 मील्स में आल्प्रो सोया योगर्ट यूज़ करना होता है, 300 ग्राम्स इन ईच मील, और 100 ग्राम्स में इसमें मुझे 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। तो इसका मतलब है 300 ग्राम्स यूज़ कर रहा हूँ तो 12 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग रहेगा। और अगेन ये एक 400 ग्राम्स का पैकेट था, तो मैं पूरा का पूरा ये पैक उठाने वाला हूँ जिसमें 6 रहेंगे। ये मुझे 4 दिन के लिए हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं आके वापस से ले लूँगा। और इन मील्स के साथ मुझे वे प्रोटीन भी ऐड करना होता है, विच कम्प्लीट्स माई प्रोटीन रिक्वायरमेंट, विच इज़ लाइक 200 ग्राम्स, मोर देन 200 ग्राम्स आई थिंक पर डे। और यहाँ पे मेरी सारी ग्रोसरी शॉपिंग ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद मैं जाऊँगा चेकआउट करने के लिए, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इन जनरल टोटल कितना कॉस्ट आया है आज के शॉपिंग का। सो फाइनली तो आज के जो ग्रोसरी शॉपिंग का कॉस्ट पड़ा है वो है 47.50 यूरोज़। अगेन जैसे इसमें बहुत सारे आइटम मैंने बताए कि वो एक वीक से पहले ख़त्म हो जाएंगे, तो मुझे वापस से शॉपिंग करने आना पड़ेगा। और प्लस इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, लाइक राइस, स्पाइसेस, ऑयल, सॉल्ट एंड अदर स्टफ्स। तो अगर उन सब चीज़ों को मिलाया जाए और मेरी सेकेंड वीकली शॉपिंग को भी मिलाया जाए तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 80 यूरोज़ के आसपास मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज मुझे पड़ेगा, विच इज़ अगेन लेसर देन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मुझे अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरोज़ पड़ रहा था पर वीक, बट अभी मैं 1000 कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड सेकेंडली आई समहाउ optimized my grocery shopping by using frozen vegetables and frozen stuff, so इसलिए कम पड़ रहा है। but that's it, आज के लिए इतना ही, and see you in the next video.